नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी अपडेट्स के बारे में। जेपटी रिजल्ट जिसका बहुत ज्यादा इंतजार है, पेंडिंग एग्जाम्स का क्या रहेगा, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी वेटिंग और टीजीटी वेटिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं टीजीटी वेटिंग के बारे में। तो एक बड़ी अपडेट है टीजीटी वेटिंग के लिए, बहुत जल्द जो आपकी वेटिंग आ सकती है, क्योंकि जो मामला मुख्य रूप से आपके लिए अड़चन बना हुआ था उसको तो दूर कर दिया गया है। टीजीटी भर्ती के लिए जो है अनुपस्थित रहे 528 अभ्यर्थी का चयन रद्द कर दिया गया है। अब जो है टीजीटी वेटिंग के लिस्ट के लिए रास्ता साफ है। ठीक है, अगर सरकार चाहे तो किसी भी टाइम निकाल सकती है, क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको जो मौका देना था, ठीक है, वो दे चुकी सरकार 3 बार, और उनका जो अब सिलेक्शन भी रद्द कर दिया गया है। तो हरियाणा में पिछले साल हुई टीजीटी भर्ती में चयनित 528 अभ्यर्थियों का चयन रद्द कर दिया गया है, क्योंकि वो मेडिकल और बायोमेट्रिक एंट्रेंस के लिए 4 मौके दिए थे, लेकिन ये नहीं पहुंचे। यह भर्ती जुलाई 2024 में पूरी हुई थी। इसके बाद चयनितों को मेडिकल जांच और बायोमेट्रिक एंट्रेंस के लिए बुलाया गया था, लेकिन 528 अभ्यर्थियों नहीं पहुंचे। इसमें सबसे ज्यादा जो है फिजिकल एजुकेशन के 78 हैं, आर्ट्स के 103 हैं, संस्कृत के 97 हैं, अंग्रेजी के 68 हैं, साइंस के 31 हैं, उर्दू के 8 हैं, होम साइंस के 4 हैं और म्यूजिक के 2 हैं। अभ्यर्थी भी शामिल हैं। निदेशालय ने इसका चयन रद्द करने का नोटिस जारी कर दिया है। और इधर सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी ये अलग मामला। ठीक है, यहाँ 571 पद भरे गए हैं, जिसमें 206 पद डॉक्टरों के भी खाली रह गए हैं। टीजीटी के 528 पद खाली रह गए हैं। सब्जेक्ट वाइज आप देख सको, आर्ट्स के जैसे 103 है, अंग्रेजी के 68 है और संस्कृत के 97 है। ठीक है, तो अब जो है टीजीटी के लिए सरकार का रास्ता साफ है। अगर वेटिंग लिस्ट सरकार चाहे तो किसी भी टाइम निकाल सकती है। ठीक है, कंप्लीट रास्ता क्लियर है। जो मौका देना था, जो चयन हो रखा था, वो कैंडिडेट अब किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते कि हमारी सीट फिलअप कर दी। ठीक है, आगे बात करें जेएफटी रिजल्ट के बारे में। अगर जेएफटी रिजल्ट के बारे में चर्चा करें तो जेएफटी रिजल्ट फॉर डीवी, जैसा मैंने आपको 31 मार्च तक का टाइम बताया है, बहुत जल्द। ठीक है, एचएसएससी का पहला स्टेप जेएफटी रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, अभी एचएसएससी वही बात है, हाथ बांधे हुए था बिल्कुल अपने। अभी जो पहली कार्रवाई होगी वही जेएफटी रिजल्ट पे होने की उम्मीद है। ठीक है, सबसे पहले कार्रवाई ही जेएफटी रिजल्ट फॉर डीवी के लिए जारी हो सकता है, और उसके साथ ही काम हो सकता है हरियाणा पुलिस। ठीक है, हरियाणा पुलिस 5600 के लिए जो शेड्यूल डालना है पीएमटी-पीएसटी का, वो जारी हो सकता है। ठीक है, पीएमटी-पीएसटी के लिए इन 5600 के लिए कार्रवाई शुरू हो सकती है। साथ में आपको बता दूं, बहुत से कैंडिडेट पूछते हैं दोबारा फार्म भरने का मौका देंगे या नहीं देंगे, तो इस पर स्पष्ट मना किया गया है कि दोबारा फार्म भरने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और आप बात सोच रहे हैं पेंडिंग एग्जाम्स की। ठीक है, पेंडिंग एग्जाम्स के लिए अभी थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़ेगा। जो 20 ग्रुप वाला मैटर है उसी का इंतजार में अभी लगे हुए हैं। ठीक है, जो 20 ग्रुप की हियरिंग 4 अप्रैल को है, ठीक है, 4 अप्रैल 2025 को है, उसी के इंतजार में है कि आखिर इन जो 20 ग्रुप है इनका क्या होगा। उसके लिए पेंडिंग एग्जाम के शेड्यूल का इंतजार है कि अगर एक बार इसका निपटारा हो जाए तो उस जो है अगले फेज की प्रोसेस शुरू की जाए। बाकी आपकी ये 5600 वाला मामला जल्दी चलने वाला है, जेपीटी का क्लियर है। ठीक है, इसका रिजल्ट बहुत जल्दी से जल्द आने वाला है डीवी के लिए। ठीक है, उसके बाद डीवी करवाने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा, और डीवी कराने के बाद भी एक बार मौका देंगे सभी को। ठीक है, जो डीवी में नहीं पहुंचेगा एक बार उनको भी मौका दिया जाता है 1 दिन के लिए। ठीक है, 1 या 2 दिन के लिए डीवी पर उनको भी बुला दिया जाता है, जैसे टीजीटी भर्ती में बुलाया गया था। ठीक है, टीजीटी भर्ती में जैसे बुलाया गया था उनको भी एक बार मौका दिया जाएगा जो जेएफटी की डीवी में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जेएफटी का तो नजदीक है बिल्कुल मामला। ठीक है, डीवी के लिए वही बात है, बस घंटों की कसर है। ठीक है, बहुत जल्द डीवी का के लिए रिजल्ट आने वाला है जेबीटी का। तो पीएमटी पीएसटी पर इस और यहाँ पर इसका भी बहुत जल्द काम चलने वाला है। पेंडिंग एग्जाम वालों के लिए इंतजार करना होगा। उसके बाद बात आती है ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट की चर्चा। ठीक है, मैंने तो आपको पहले बताया था भाई, ग्रुप डी वेटिंग के लिए आप 15 अप्रैल तक भी अगर वेट ना करें तब भी ठीक है। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेट इस पे बोलेंगे कि आप इस पे इतने नेगेटिव क्यों हो, तो भाई यहाँ पे जो मुख्य रूप से ना देखो, अगर टीजीटी वेटिंग का बात कर रहा था मैं। ठीक है, टीजीटी वेटिंग का क्या रास्ता क्लियर है, सरकार जब चाहे रास्ता इसका जो है वेटिंग लगा सकती है। इसके लिए रास्ता ही क्लियर नहीं है अभी तो। क्यों नहीं है? अब बहुत से कैंडिडेट पूछेंगे डाटा नहीं गया या क्या नहीं है। ठीक है, डाटे पे चर्चा नहीं है। ठीक है, चर्चा किस पे है? कुछ तो ज्वाइनिंग ही बची हुई है। ठीक है, कुछ तो ज्वाइनिंग ही बची हुई है। अगर किसी को इस बात का नहीं पता हो ना कि जो जिसको डिपार्टमेंट मिले थे उनकी सभी की ज्वाइनिंग हुई है या नहीं हुई है, तो अपनी जो पिछली वीडियो है उसमें कमेंट सेक्शन में जाके देख लेना,
कैंडिडेट ने खुद कमेंट कर रखे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रखी। ठीक है, लगभग 200 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होने लग रही उनकी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बोल रहे हैं कि हमारी तो सीटें पहले ही फिलअप है। ठीक है, सीट खाली नहीं हमारे पास। कुछ डिपार्टमेंटों की बात कर रहा हूं, मैं सभी डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो 200 के लगभग कैंडिडेट तो ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट मिल चुके हैं, वो धक्के खा रहे हैं। उसके बाद कुछ मतलब एक्सटेंशन वाले हैं जिन्होंने एक्सटेंशन ले ली थी, उनको डिपार्टमेंट देने बाकी हैं। ठीक है, और खेल कोटे की तो चर्चा मैं करूंगा ही नहीं, क्योंकि खेल कोटे में तो बहुत ज्यादा मामला पेंडिंग पड़ा है। सेकंड लिस्ट लगी थी आपकी 10 अगस्त को लगी थी, उसके बाद अक्टूबर में भी लिस्ट लगी थी। ना तो उनकी ज्वाइनिंग हुई है अक्टूबर वालों की, ना 10 अगस्त वालों की ज्वाइनिंग हुई है खेल कोटे वालों की। तो और जिन्होंने एक्सटेंशन ले रखी है उनको अभी तक पोर्टल खोल के, ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं दिए गए हैं। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, उनको डिपार्टमेंट नहीं दिए गए हैं। ठीक है, मैं जो बात करता हूँ वो फैक्ट पे करता हूँ, ना कि जो भी आई बाई बकदी। ठीक है, जो चर्चा करता हूँ वो फैक्ट पे करता हूँ। ना तो पोर्टल खोला गया है एक्सटेंशन वालों के लिए, दोबारा से उनको नहीं दिए गए डिपार्टमेंट, ना ही 200 के लगभग कैंडिडेटों की ज्वाइनिंग हुई है, अभी बाकी है। खेल कोटे वालों की तो बहुत बड़ा मामला है। ठीक है, 450 के लगभग तो 1524 में से ही पड़े हैं। ठीक है, 1524 में से 450 के 850 के लगभग। ठीक है, 850 के लगभग तो 1524 जो शुरू की लिस्ट में लगाए थे ना, 8 मार्च को जो लिस्ट लगाई गई थी 10,997 की, उसमें से ही पड़े हैं 850 के लगभग तो। और सेकंड और थर्ड लिस्ट का तो जिक्र ही क्या है। ठीक है, तो ये ग्रुप डी वेटिंग वाले जो इंतजार कर रहे हैं, मैं अभी यही कहूंगा, इंतजार और लंबा होगा आपका। ठीक है, और लंबा इंतजार होगा। अभी लिस्ट आने वाली नहीं है। ये जानकारी आपके लिए रहेगी, हर जानकारी मिलती रहेगी, जनवन जो अपडेट होगी वो आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।